जय माता दी दोस्तों, मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं। मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको यंत्रों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब हम डिटेल पर आते हैं। आपने मंत्र, तंत्र और यंत्र का नाम सुना होगा। आप में से कईयों को मंत्र और तंत्र का तो पता ही होगा, लेकिन यंत्र के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो मैं आपको यंत्रों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सामान्यतः यंत्रों को मंत्रों से अलग माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यंत्र यदि शिव स्वरूप है तो मंत्र उनकी शक्ति है जो उन्हें संचालित करती है और जीवन के सभी साध्यों की प्राप्ति का साधन बनती है। यंत्र एक प्रकार से सुरक्षा कवच है और यह सही नक्षत्र और तिथि में कागज पर, भोजपत्र पर या तांबे पर बनाया जाता है। जो ग्रह मारक या बाधक हो उस ग्रह की पूजा यंत्र द्वारा करें। युद्ध दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में यंत्र बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। यंत्र को मंत्र का रूप माना जाता है। यंत्र रचना मात्र रेखांकन नहीं है, बल्कि उसमें वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। कुछ यंत्र रेखा प्रदान होते हैं, कुछ आकृति प्रदान और कुछ संख्या प्रदान होते हैं। यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यंत्र देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए यंत्र साधना को सबसे सरल विधि माना जाता है। तंत्र के अनुसार यंत्र में चमत्कारिक दिव्य शक्तियों का निवास होता है। यंत्र सामान्यतः ताम्रपत्र पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा यंत्रों को तांबे, सोने, चांदी और स्फटिक में भी बनाया जाता है। यह चारों ही पदार्थ कॉस्मिक तरंगें उत्पन्न करने और ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता रखते हैं। कुछ यंत्र भोजपत्र पर भी बनाए जाते हैं। यंत्र मुख्यतः 3 सिद्धांतों का संयुक्त रूप है: आकृति रूप, क्रिया रूप, शक्ति रूप। ऐसी मान्यता है कि वे ब्रह्मांड के आंतरिक धरातल पर उपस्थित आकार व आकृति का प्रतिरूप है। जैसा कि सभी पदार्थों का बाहरी स्वरूप कैसा भी हो, उसका मूल अणुओं का परस्पर संयुक्त रूप ही है। इस प्रकार यंत्र में विश्व की समस्त रचनाएं समाहित हैं। यंत्र विविध प्रकार में उपलब्ध होते हैं: कुम्र पृष्ठीय यंत्र, दरा पृष्ठीय यंत्र, मेरु पृष्ठीय यंत्र, मत्स्य यंत्र, मतंगी यंत्र, नवनिधि यंत्र, वराह यंत्र इत्यादि। यह यंत्र स्वर्ण, चांदी तथा तांबे के अतिरिक्त स्फटिक एवं पारे के भी होते हैं। सबसे अच्छा यंत्र स्फटिक का कहा जाता है। यह मणि के समान होता है। भक्त, संत, तांत्रिक, सन्यासी सभी इस यंत्र की प्रमुखता को दर्शाते हैं तथा इन्हें पूजनीय मानते हैं। यंत्रों में मंत्रों के साथ दिव्य अलौकिक शक्तियां समाहित होती हैं। इन यंत्रों को उनके स्थान अनुरूप पूजा स्थान, कार्यालय, दुकान, शिक्षा स्थल आदि में रखा जा सकता है। यंत्र को रखने एवं उसकी पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सफलता प्राप्त होती है। श्री यंत्र विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे अंगूठी, सिक्के, लॉकेट या ताबीज रूप इत्यादि में ये देखे जा सकते हैं। यंत्र तभी कार्य करते हैं जब इनको निर्माण करने वाला साधक श्रद्धा एवं विश्वास के साथ, पूर्ण मनोयोग एवं पतिव्रता के साथ तथा नियमों की जानकारी प्राप्त करके करता है। यदि यंत्र के निर्माण में संदेह होगा तो यंत्र मृत हो जाएगा। इसी के साथ यंत्रों के निर्माण में उपरोक्त बातों एवं नियमों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यंत्र निर्माण करने वाले को यह हानि भी पहुंचा देते हैं। यंत्र ऊर्जा विज्ञान का एक शक्तिशाली माध्यम है। यंत्र विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए निर्मित किए जाते हैं। इनका वर्गीकरण होता है, परंतु उनका शास्त्रानुसार प्रयोग कोई विषम स्थिति ना हो तो अच्छे कार्यों में ही करना चाहिए, जिनका विवरण मैं आपको बताता हूं कि शांति क्रम यंत्र ये वह होते हैं जिनका उद्देश्य कल्याणकारी और शक्तिप्रद कार्यों के लिए किया जाता है।
और एक स्तंभन यंत्र होते हैं। आग, हवा, पानी, पशुओं आदि से होने वाली हानि को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं सम्मोहन यंत्र। यह यंत्र वह होते हैं जिनसे किसी वस्तु या मनुष्य को सम्मोहित किया जाता है। उच्चाटन यंत्र। यह यंत्र वह होते हैं जिनसे प्राणी में मानसिक अस्थिरता, भय और कार्य से विरक्त रहने का कार्य लिया जाता है। वशीकरण यंत्र। इन यंत्रों के द्वारा प्राणियों, प्रकृति में उपस्थित तत्वों का वशीकरण किया जाता है। आकर्षण हेतु यंत्र। सम्मोहन, वशीकरण, इस यंत्र में बहुत मामूली सा अंतर है। सामान्यतः ये तीनों एक ही यंत्र हैं, पर आकर्षण यंत्र के प्रयोग से दूर वाले प्राणी को भी अपने पास बुलाया जाता है। जुम्मन हेतु यंत्र। इस यंत्र के प्रयोग से इच्छित कार्य हेतु संबंधित व्यक्ति को आज्ञानुसार कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। विद्वेषण यंत्र। इन यंत्रों के माध्यम से प्राणियों में फूट पैदा की जाती है। मारण कर्म हेतु यंत्र। इन यंत्रों के द्वारा अभिष्ट प्राणी आदि कोई मृत्यु का कार्य किया जाता है। पौष्टिक कर्म हेतु यंत्र। किसी का भी अहित किए बिना साधक अपने सिद्ध यंत्रों से अन्य व्यक्तियों के लिए धन, धान्य, सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति और मान सम्मान की विधि करता है। ये उन यंत्रों में आते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।